अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद रज़ा और आप देख रहे हैं SCR रिएक्शंस। पाकिस्तान में टिकटॉक को जो है वो बैन कर दिया गया है, तो इसी सिलसिले में आज एक वीडियो बनाने लगे हैं और इसको देखेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस वक्त के टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। और ये ख़बरें जो हैं वो काफ़ी अरसे से आ रही थी कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा, तो आखिरकार अब ही क्यों इस टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, इसकी वजह जानेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आखिर ये क्यों देखा कि अब इस एप्लीकेशन को मज़ीद रन नहीं होना चाहिए और इसको जो है वो बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या सिर्फ फहाशी ही थी जो इसको जो है ना वो इमरान खान साहब के ज़हन में थी कि ये फहाशी का एक अड्डा बनता जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि ये हमारे मुल्क के लिए भी जो है वो एक उसको ख़तरा हो सकती थी चीज़ें, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं हम काफ़ी अगर इस्लाम से दूर भी हो जाएं तो इस्लाम के जो दामन को हम छोड़ नहीं सकते, उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो क्या ये चीज़ें जो हैं हमें मुतसादम कर रही थी, इस तरफ लेके जा रही थी कि हम उस कल्चर से, उन चीज़ों से बाहर होते जाते। ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये एप्लीकेशन बेसिकली आई कहाँ से है। तो ये एप्लीकेशन आई जनाब चाइना से। तो ये चाइना की एप्लीकेशन है और इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। इंडिया में क्यों बैन कर दिया गया, इस पे बात कर लेते हैं। इंडिया में इसलिए बैन कर दिया गया कि इंडिया और चाइना का लद्दाख के मामले में जो है वो उनके काफ़ी सारे फ़ौजी जो हैं वो मार दिए गए थे। तो इंडिया ने एहतजाज समझ लें या उसकी इकॉनमी को डैमेज करने का एक तरीका समझ लें, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टिकटॉक फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर टिकटॉक फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती थी। तो ये एक तरह से एहतजाज समझ लें या उनके रेवेन्यू को, उनको जो है ना वो इकनॉमिकली उनको डैमेज करने के लिए जो है वो एक उनकी पॉलिसी थी कि इसको बैन कर दिया। तो इंडिया में तो ये था इसको बैन करने का मकसद, और इसका और कोई मकसद नहीं था कि जनाब ये फाशी है या जो है। तो इंडिया में ये बैन है। अब अमेरिका भी सोच रहा है कि इसको बैन कर दिया जाए। अमेरिका की फिर वही सोच है। अमेरिका और चाइना जो हैं वो राइवल्स हैं, वो एक दूसरे को डैमेज करने पे लगे रहते हैं। तो जैसे हुआवे के साथ किया गया, कंपनी के साथ को उसको लाइसेंस जो है उसका मनसूख कर दिया गया, तो ये भी चाइना की कंपनी थी, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई। इसी तरह अमेरिकन जो हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह जो उसकी इकॉनमी है चाइना की, उसको डैमेज कर दिया जाए। तो इंडिया और अमेरिका में तो ये सूरत हाल है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में ये हमारे पड़ोसी दोस्त मुल्क चाइना की एप्लीकेशन है, तो हम इसको जो है वो इन वजूहात की बिना पर तो हरगिज़ जो है वो बंद नहीं कर सकते कि हमारा कोई डिस्प्यूट है या फिर हम उनकी इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं। तो हमारे हाँ फिर इसको ज़रूरत क्यों पेश आई कि इसको जो है ना वो बंद कर दिया जाए। तो इसका ज़रा सा हिस्ट्री देखते हैं कि जुलाई के अंदर जो है वो इनको टिकटॉक वालों को रिक्वेस्ट की गई पीटीए की तरफ से। पीटीए जो है बेसिकली पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, और वो जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स या जितनी भी जो ऐप्स हैं वो रन होती हैं, उनमें जो कंटेंट आता है वो बेसिकली पीटीए की अप्रूवल से आता है, और अगर पीटीए उसको ना चाहे तो वो नहीं आएगा। तो पीटीए ने पहले रिक्वेस्ट की टिकटॉक वालों को कि आप ऐसा करें कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे कल्चर से जो है वो उसके मुतसादम है, और ये जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने जो है वो जवाब में उन्होंने कहा कि हमने जो है ना काफ़ी सारी वीडियोस भी डिलीट की हैं, मिलियंस में वीडियो डिलीट की हैं, काफ़ी सारे लोगों के जो अकाउंट ब्लॉक किए हैं, लेकिन जो हैं उनका जो पॉलिसी है वो अपनी पॉलिसी है, क्योंकि वो उनकी जो पॉलिसी है, जैसे आप YouTube के अंदर जो है वो देखते हैं कि आप ब्लड्स इस तरह की चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे जब अपलोड की जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो हाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने अकाउंट शायद हाइड किए होंगे, कुछ मतलब इस तरह की चीज़ों को उन्होंने प्रमोट नहीं किया होगा और अकाउंट्स को ब्लॉक किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो मामला था वो था हमारे कल्चर का। चूँकि हमारा कल्चर जो है वो आप इंडिया के कल्चर से देखें और चाइना के कल्चर से देखें या फिर अमेरिका के कल्चर से देखें तो वो बिल्कुल जो है वो अलग है और मुतसादिम है।
तो हमारी जो चीज़ें थी, जिस तरह हम देख रहे थे, पीटीए देख रहा था, वो शायद उस तरह नहीं देख पाए और आखिरकार उस 20 जुलाई के बाद अब जो है वो टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। अब आते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें थीं और किन चीज़ों की बिना पर जो है वो इसको बैन किया गया। टिकटॉक जो है वो एक ऐप है और इसमें जो है वो 15-20 सेकंड की एक वीडियो जो है वो लगाई जाती है और लोग इसको देखते हैं। एक तरफ इसका गुड पॉइंट ये है कि इसमें जो है अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ भी सामने आ जाती है, लेकिन अक्सर औक़ात, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 99% ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप यकीन माने आप अपने मोबाइल पे भी नहीं देख सकते। इस तरह की फहाशी, इस तरह की बेहयाई की कोई हद नहीं है। और जब उसको देखा जाता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर है, तो उस वक्त जो है वो शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जो हमारे कल्चर से और एक मुसलमान होने के नाते जो है वो प्यार करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ड्रामे जो हैं, जब भी वो हमारे कल्चर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ठीक होने वाली हैं, हम मतलब अपनी रवायात से, उन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इस्लाम, वो तहज़ीब, हमारा तमद्दुन अभी तक बाकी है। और जब भी हम बिल्कुल उससे परे हटने की कोशिश करते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं, उसका दिफा करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, लोगों ने इस तरह की वीडियोस डालना शुरू कर दी जो कि एक तो बिल्कुल बेहयाई, नंगी किस्म की वीडियोस थी, वो आ गई। तो ये एक कैटेगरी थी जिसको तो बिल्कुल हम जो है वो काबिल कबूल नहीं करते। और इस तरह की ऐप में जो कि लाखों जो हैं वो एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन हर मोबाइल के अंदर जो अच्छी अच्छी ऐप्स हैं लोग करना चाहते हैं, और जो ये टिकटॉक है वो भी तकरीबन हर मोबाइल में होती है। जाने अनजाने में जब आप उस ऐप को खोलते हैं तो उसमें जब इस तरह की वीडियो सामने आती हैं तो बंदे के पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होता। एक साइड तो ये है कि इस तरह की जो बेहयाई वाली वीडियोज़ हैं, जो बिल्कुल ही मतलब आप देख ही नहीं सकते, तो वो हैं। दूसरी कैटेगरी आते हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो क्या कर रही है कि वो इस तरह की वीडियोस बना रही है। सेकंड कैटेगरी के अंदर मैं कहूँगा कि एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है, और वो दोनों यंग लड़के और लड़की हैं, और वो आपस में इस तरह की इंटरेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं जो शायद हमारी सोसाइटी के अंदर उसको बिल्कुल जगह नहीं दी जाती। और इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्रमोट करते हैं कि वो उनका कोई जो है वो हिस्सा नहीं है हमारे कल्चर के अंदर, रवायात के अंदर। और ये चीज़ें कि इस तरह की दोस्ती, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो एंड्रॉयड हैं उनके ज़हनों में जो है वो ज़हनों में बैठती जा रही हैं। उस पर अभी बात करेंगे कि ये आखिर क्या वायरस है और किस तरह जो है फैल रहा है। तीसरी जो चीज़ है वो देखने वाली है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बिल्कुल अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, शायद मैं कहूँगा कि वो अपनी उन खूबियों को, उन चीज़ों को जो शायद उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, वो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। लड़के जो हैं वो लड़कियां बन के जो हैं वो अब प्रमोट करना चाहते हैं, स्टिक लगा के, थिएटरों की तरह डांस करके। तो वो इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं जिनकी मेरे ख़्याल में कोई जगह नहीं है। और ख़ास तौर पर हमारे घरों के अंदर जो है ना इस तरह का कल्चर नहीं है कि मोबाइल लेकर कोई स्टूडेंट या कोई बंदा जो है वो देखे और उस तरह की एक्टिविटीज़ करे और उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाए। अब आते हैं हमारी जो है वो ये वायरस जो है ये आखिर इतना बेकाबू कैसे हो गया। मैं इसको वायरस इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप यकीन मानिए कि इसको किसी जंग से कम ना समझिए। अभी आप जानेंगे कि ये कैसे। देखें, हमारा मुल्क जो है इस वक्त जो है बड़ी क्राइसिस के अंदर है। एक तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन है जो बड़ी ही टॉर्चर्ड है और जो है ना वो हर बंदा जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बदस्तूर दिन ब दिन जो है वो एक गरीब बंदे के लिए बड़ी ही मुश्किल पैदा कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो हमारी जो पाक अफवाज हैं वो बॉर्डर्स पर हैं और ये जो है हम हर वक्त जो है वो तैयार रहते हैं अपनी बैरूनी उन ताकतों से जो हम पे जो है जंग मुसल्लत करना चाहती हैं। हर वक्त जो है हमारी फ़ौज तैयार है। तो दूसरी हमारी जंग है बॉर्डर्स के ऊपर। तीसरी हम जंग लड़ रहे हैं जो हमारी इंटरनल जंग है कि जिसमें
दहशतगर्दी जो है हमारे मुल्क के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है, लेकिन उससे भी हम अब भी हर वक्त तैयार रहते हैं और देखते रहते हैं और उससे भी हम लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक को मैं इन चीज़ों के साथ रिलेट क्यों कर रहा हूँ? आखिर टिकटॉक में ऐसी क्या बात है कि टिकटॉक जो है वो मैं इन चीज़ों के साथ, दहशतगर्दी के साथ, अपने जो है वो बॉर्डर्स पे जो जंग है या कशीदगी है उसके साथ या इकनॉमिक सिचुएशन से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए, किसी मुल्क में जो है वो उसके आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर आप उसकी इकनॉमिक सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि उसकी जो है वो बॉर्डर मजबूत होने चाहिए, जहाँ पे आप देखते हैं कि अमन अमान होना चाहिए, वहाँ पर उस कल्चर को, उन रवायात को जिसका वो अमीन होता है, उस तहज़ीब को, उस तमद्दन को जिसका वो अमीन होता है, उसका भी बरकरार रहना जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। अगर किसी तरह किसी मुल्क के कल्चर को तबाह कर दिया जाए तो वो इतनी बड़ी तबाही है कि शायद किसी एटम बम से भी ज़्यादा है। और यकीन मानिए, ये टिकटॉक क्या कर रहे थे, ये टिकटॉकर्स पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी उसी तरह की वीडियोस बना रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो कर ये काम रहे थे कि इस तरह की वीडियोस बना रहे थे जिनकी हमारी कल्चर रवायात के अंदर कोई जगह नहीं थी। वो इन चीज़ों को हमारे उन कच्चे ज़हनों के अंदर, जो हमारे अभी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने अभी सीखना है, लोगों को आइडलाइज करना है, तो वो एंटरटेनमेंट के चक्कर में जब उन वीडियोस को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो उस तरह के एक्ट करते हैं और अपने आप को वैसा ही बनाना चाहते हैं। अब देखें, हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है, किसी भी कौम की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, उसकी यूथ। अगर यूथ को तबाह कर दिया जाए, मैं इसको साजिश नहीं कहूँगा, ये हमें ना चाहते हुए हम इस साजिश में जा रहे थे। यूथ जो है, अगर यूथ को तबाह कर दिया जाए तो मुल्क के पास रह क्या जाता है? हमारा तो ज़्यादा हिस्सा है यूथ का। अगर हमारी यूथ को तबाह कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? और यकीन मानिए, कुछ वीडियोस के अंदर लड़के जो हैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस की यूनिफॉर्म पहन कर इस तरह की बेहूदगी कर रहे हैं कि आप देख नहीं सकते, और वो उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं और लोग उन्हीं को आइडलाइज कर रहे हैं। तो हम किन को आइडलाइज कर रहे हैं, किन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? ये एक ऐसा पॉइंट है, यकीनन आप इस बात से मुतफिक होंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने मजबूर कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि ये बेहयाई तो है ही और उसकी कोई जगह है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हमारी कल्चर की जो तबाही है और जिस तरफ हमारा कल्चर जा रहा है और जो हालात हो गए हैं, एक तरफ मुल्क हमारा इतना क्राइसिस में और दूसरी तरफ जो हमारे कल्चर की तबाही के लिए सबब बन रही है ये ऐप जो है, तो उन्होंने फ़ौरन अहकाम दिए और इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। यकीन मानिए, क्योंकि ये ऐप चाइना की है और चाइना से हम किसी किस्म के इकनॉमिक जो अपने वो मामलात ख़राब नहीं करना चाहते। अगर कोई भी गुंजाइश होती तो ये ऐप कभी भी बंद ना होती। इस वक्त ये डिज़ास्टर था, एक तरफ इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी और दूसरी तरफ जो है कुछ ड्रामों के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और अगर आप देखें आज से 20 साल के पहले कल्चर को और अब के कल्चर को, तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलता है। ये कैसे आया फ़र्क? ये फ़र्क बिल्कुल ऐसे ही आया है कि हमने चीज़ों को देखा नहीं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़हनों में सरायत कर गई और आज हम इस मकाम तक पहुंच गए हैं। और अब ये जो टिकटॉक है, ये यकीन मानिए बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये डिज़ास्टर होना था। हमारे कल्चर के अंदर लड़की और लड़के की कोई तमीज़ बिल्कुल नहीं रहनी थी। कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक वो कहती हैं, मॉडर्नाइज्ड जो लोग हैं और किस तरह के वो एहतजाज करते हैं, आप सबको पता है, तो वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। लेकिन ये मॉडर्नाइज कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर इस्लामिक कल्चर है। हम मतलब उसी कल्चर में रह सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें भी प्रमोट हो गई और इस तरह की भी चीज़ें हमें देखने में आ गई तो हमारे मामलात बिल्कुल ख़राब हो जाने थे और हमारा कल्चर जो है वो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर हो जाना था। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने जो है वो टिकटॉक को बड़े टाइम पे बंद कर दिया। अभी भी लेट कहता हूँ कि ये काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था, इसको बंद कर दिया है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिकटॉक जो है वो थोड़े अरसे के लिए बंद ना हो, बल्कि ये जो है हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये वापस आई होना यही है। इसी तरह की चीज़ें प्रमोट होगी, इसी तरह के डांस देखने को मिलेंगे, इसी तरह के हमारे थिएटर के प्रोग्राम जिनमें हमारे जो फैमिलीज़ कभी देख ही नहीं सकती, वो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे मिलेगी हर वक्त अवेलेबल।
तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।